कभी सोचा है कि कागज और बांस का एक छोटा सा टुकड़ा जो बस एक धागे के सहारे आसमान में तैरता है, वो पतंग कैसे बचपन की सारी उम्मीदों, सारे सपनों और यहां तक कि गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत का प्रतीक बन सकती है। आज हम आलोक धनवा की बेहद खूबसूरत कविता पतंग की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक मामूली सी चीज एक असाधारण कहानी कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। जरा इस तस्वीर को देखिए। यही सवाल तो इस पूरी कविता के दिल में बसा है। ये जो बच्चे हैं, ये छतें और ये आसमान में उड़ती पतंगें, आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है? आइए इसी रिश्ते की परतों को खोलते हैं। देखिए, कविता की शुरुआत होती है एक बदलाव से। एक मौसम जा रहा है और दूसरा आ रहा है। वो जो अंधेरा, भारी भरकम मॉनसून का मौसम था, उसके बाद अब एक नई, बिल्कुल उजली सुबह हो रही है। कविता की ये पहली लाइनें ही पूरा माहौल सेट कर देती हैं। भादों का महीना मतलब बारिश, अंधेरा, सब कुछ थम सा जाता है। तो वो भादो अब गया। अब समय है एक नई शुरुआत का, एक ऐसे सवेरे का जो खरगोश की लाल लाल आंखों की तरह एकदम चमकीला और मासूम है। और यहाँ पर एक कमाल की बात होती है। कवि शरद ऋतु को मौसम की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक बच्चे के रूप में देखते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जो अपनी चमचमाती साइकिल पर तेजी से आ रहा है, जोर जोर से घंटी बजा रहा है और बाकी बच्चों को इशारे से बुला रहा है, मानो कह रहा हो, चलो बाहर निकलो, मैंने आसमान को तुम्हारे लिए एकदम मुलायम कर दिया है ताकि तुम्हारी पतंग दुनिया की ऊंचाइयों को छू सके। तो अब हम कविता के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं, पतंग। और ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये बच्चों के सपनों, उनकी कल्पनाओं और आसमान छूने की जो उनकी जिद है, उसका एक जीता जागता सिंबल है। कवि हमें दिखाते हैं कि पतंग बनती किन चीजों से है। दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी। मतलब ये कितनी नाजुक है। और मजे की बात देखिए, यही नाजुक सी चीज बच्चों के बड़े बड़े सपनों का वजन लेकर उड़ती है, उनकी सीटियों और किलकारियों की आवाज के साथ, बिल्कुल रंग बिरंगी तितलियों की तरह। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नाजुक सी पतंग है और इसे उड़ाने वाले जो बच्चे हैं, क्या उनमें कुछ एक जैसा है? कवि इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक के जरिए देते हैं। वो जरूरी शब्द है कपास। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके शरीर नेचुरली नरम, हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो वो सीखते हैं, ये उनके अंदर होती है। और यही कपास उन्हें गिरने पड़ने पर चोट से बचाती है और उन्हें बेखौफ, निडर बनाती है। और बच्चों की एनर्जी की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो इतने मगन होकर छतों पर दौड़ते हैं कि लगता है जैसे सख्त छतें भी उनके लिए नरम हो गई हों। उनकी दौड़ से हर दिशा में एक संगीत पैदा होता है, एक मृदंग बजता है। और तो और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद घूम के उनके बेचैन पैरों के पास आ रही हो। लेकिन ये खेल सिर्फ खुशी और एनर्जी का नहीं है, इसमें खतरा भी है। अब हम कविता के उस हिस्से में आते हैं जहां बच्चे छतों पर खतरे के साथ मानो आंख मिचौली खेलते हैं और सीखते हैं कि असल में मजबूत होने का मतलब क्या है। अपनी पतंग के पीछे भागते भागते बच्चे बेखौफ होकर छतों के उन खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं जहां से गिरना बहुत आसान है। उस लम्हे में उन्हें डर महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उनका सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ अपनी उड़ती हुई पतंग पर होता है। और ये लाइन ये कमाल की है। ये बताती है कि उस खतरनाक किनारे पर उन्हें कौन बचाता है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये पतंगों की वो धड़कती ऊंचाइयां हैं जो उन्हें थाम लेती हैं। एक तरह से बच्चों के सपने ही उन्हें गिरने से बचा रहे हैं। वो सिर्फ पतंग नहीं उड़ा रहे, वो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। कविता यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। सोचिए क्या होता है अगर कोई बच्चा सच में उस किनारे से गिर जाए और बच जाए, तो क्या वो डर जाएगा? क्या वो दोबारा खेलना छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कविता का सबसे ताकतवर संदेश है। अगर वो गिरकर बच जाते हैं तो वो डरते नहीं, बल्कि और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं। वो एक नई हिम्मत के साथ सुनहरे सूरज का सामना करते हैं। मतलब गिरना उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। इतनी कमाल की कविता के पीछे जो आवाज है, जो कवि हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। आलोक धनवा। आलोक धनवा ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, पर जो लिखा उसने हिंदी कविता पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। 1972-73 के दौर में उनकी कविताएं इतनी मशहूर हुईं कि लोगों को जुबानी याद हो गईं। उनका सिर्फ एक ही कविता संग्रह आया, दुनिया रोज बनती है,
और पतंग उसी का हिस्सा है। ये उनके शब्दों की ताकत को दिखाता है कि कम लिखकर भी कितना गहरा असर डाला जा सकता है। और आखिर में ये कविता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बचपन में गिरने और फिर उठकर और भी निडर हो जाने की ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है। ये तो हम सभी की जिंदगी का एक रूपक है। शायद इसीलिए खतरे का सामना करके पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरने का जो ये विचार है, वो आज भी हमारे अंदर इतनी गहराई तक उतर जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।